जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम वर्णमाला संबंधी प्रीवियस एक क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये सामान्य हिंदी का सीरीज चल रहा है। जो सामान्य हिंदी के जिस प्रकार के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं, तो जो टॉपिक है वर्णमाला टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इससे पूर्व भी हमने एक वीडियो इस पे बनाया है वर्णमाला पे, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे वर्णमाला से जिस प्रकार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि इनमें से कौन सा से एक स्वर नहीं है। आ, रा, ई, ओ। तो जब भी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ये सभी तो वर्णमाला के हैं और एक जो है ये रा, ये व्यंजन है ना। तो ये देखिए एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया पहचानने के लिए। रा स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन वर्ड है, जबकि आ, ई, उ जो है ये स्वर वर्ड है। स्वर उन वर्डों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना अवरोध के अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर व्यंजन वर्ड वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है, तो 52 है। उच्चारण स्थान की दृष्टि हिंदी के अ और आ स्वर हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर उच्चारण स्थान की दृष्टि हिंदी के अ प्लस बड़ा आ ये स्वर हैं, तालव्य है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठ है, तो ये किसके तहत आते हैं? तो आ और बड़ा आ जो है ये किसके तहत आता है? ये है कंठ के तहत आता है। कंठ से आ जो है उच्चारण, इसको जब आप कहते हैं तो आप बोल के उच्चारित करके देखिए। जो इसमें वर्णमाला में आपको उच्चारण में उसका स्थान नहीं पता हो तो कुछ चीज़ें आप बोल के करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ही आपने बोला आ तो आपको लग रहा है कि ये कंठ से आवाज़ आ रही है, तो आ जो है ये उच्चारण की दिशा एक कंठ वर्ड है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हा जो है, हा सघोष उष्म महाप्राण व निर्नुनासिक व्यंजन वर्ड है। कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूरे बना देते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको पहचानना है, जो सघोष भी हो, उष्म भी हो, महाप्राण हो, निर्नुनासिक हो। तो यहाँ पे देखिए सघोष और अघोष, सघोष अघोष पढ़ते हैं है ना, उष्म व्यंजन पढ़ते हैं। तो जिसपे जोर लगाते हैं तो जिसमें उष्मा लगती हो, हा जो बोलते हैं ये अल्प प्राण नहीं, ये महाप्राण है। तो यहाँ पे हा जो है ये सघोष है, यानी जब आप बोलते हैं तो बोलने पे जो है आप कह सकते हैं कि बल लगता है बोलने पे, और बल लगता है तभी तो जब कोई भी चीज़ आप घर्षण होता है तो उसमें से उष्मा निकलती है, गर्माहट निकलता है। तो हा जो है हा महाप्राण है, उसमें है, सघोष है व निर्नुनासिक व्यंजन वर्ड है। और आ जो है आ मध्य स्वर है, तो आ जो है यानी ये आ जो है ये मध्य स्वर है, बीच में आता है। जब आप बोलते हैं तो जीभ यानी बीच में जो आता आ मध्य स्वर है, तो आ बोलते हैं ये पीछे का स्वर है। तो ये भी ध्यान रखिए, इसको याद रखना ये फैक्ट कि कौन सा ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से इनमें से मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो आ मध्य स्वर है, बड़ा आ जो है पश्च स्वर है, हा जो है सघोष उष्म महाप्राण व निर्नुनासिक व्यंजन वर्ड है। तालव्य वर्णों में चा वर्ग ई या व शा आते हैं। मूर्धन्य वर्गों में टा वर्ग री रा सा आते हैं। ओष्ठ वर्णों में पा वर्ग ऊ तथा ऊ आता है। यहाँ पे देखिए क्रमशः बात करें कंठ व्यंजन की, तो जो कंठ व्यंजन है जब घा का उच्चारण करते हैं तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है इनमें से, तो कंठ है। घा का उच्चारण जो करते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कंठ है। का वर्ग के व्यंजन कंठ से निकलते हैं अतः घा का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्न में कंठ वर्ड कौन सा है, तो निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो कंठ वर्ड है इनमें से कौन सा है, तो कंठ वर्ड गले से जो निकलता वो आ है। तो जिन वर्डों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ड कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, आ है ना। तो ये आ तो आता ही है, बाकी ये जो है क, ख, ग, घ, अंगा ये भी आता है। और उ ओष्ठ है तथा ई तालव्य वर्ड है। निम्न में कंठ वर्ड आप यहाँ पे देखिए वापस से आपको पहचानना है। तो अभी हमने देखना है कि कंठ वर्ड इनमें से कौन सा है, तो बड़ा आ, तो मैंने कहा ये कंठ वर्ड है। हा के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि हा जो है महाप्राण है, सघोष भी है, निर्नुनासिक भी है ना, मतलब कि काफ़ी बल लगा के आपको प्रयोग में लाना होता है। तो जब हम कंठ वर्ड की बात करते हैं ना, तो कंठ में कौन कौन से आते हैं, तो का वर्ग के सारे ही जितने भी हैं वर्ड वो सब आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो कंठ में ये पांचों तो आते ही हैं का वर्ग में। इनके अलावा आ भी आता है, हा भी आता है और विसर्ग भी आता है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, आ
और का वर्ग में ये का वर्ग है, तो का वर्ग में अ क ख ग घ अंगा और हा प्लस विसर्ग ये सभी कंठ वर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विसर्ग जो है किसके तहत आता है, तो विसर्ग जो है ये कंठ वर्ण के तहत आता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आ और का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं प्लस हा प्लस विसर्ग। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि कंठ ध्वनियों में क ख गा, तो ये क और खा जो है उसी में आते हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके तहत जो है आ का वर्ग और हा और विसर्ग आते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है, तो अभी हमने देखा कि हा भी जो है क्या है, ये कंठ ध्वनि है। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आया था। हा कौन सी ध्वनि है, हा कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि के तहत का वर्ग आ तथा हा भी आता है और विसर्ग भी आता है। ये तालव्य है और ता जो है दंत है, पा जो है ओष्ठ वर्ण है। यहाँ पे देखिए जो तालव्य व्यंजन के बारे में बात करें तो तालव्य व्यंजन च छा ज झा इया, तो यहाँ पे देखिए च छा ज झा इया का उच्चारण होता है। तो ये कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण होता है तालु से, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो चा वर्ग है, चा वर्ग में चा छा ज झा इया का उच्चारण तालु से होता है। ता वर्ग त थ द ध न का उच्चारण दंत और पा वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो चा वर्ग में च छ ज झ इया हो गया, ता वर्ग में त थ द ध न हो गया, दंत और पा वर्ग में प फ ब भ म ये हो गया। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, क छ ढ म, तो इनमें से कौन सा होता है, तो छ छ ज झ इया, ये जो है च छ ज झ इया तथा हाँ व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। इन व्यंजनों को तालव्य कहते हैं। का कंठ है, ढा मूर्धन्य तथा मा ओष्ठ वर्ण है। और ये देखिए आपको ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, दंत है, तालु है, मूर्धा है, तो ये है तालु। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई चा वर्ग और सा है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान वापस से पूछा है तो क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कौन सी ध्वनि है, शा। ये जो शा है ये तालव्य व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। अच्छा ये तालव्य व्यंजन है और जो तालव्य व्यंजन है और उच्चारण स्थान तालु है। का कंठ व्यंजन है और ता जो है टा ये मूर्धन्य व्यंजन है तथा पा ओष्ठ व्यंजन है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें जो चा वर्ग ध्वनि वो किस वर्ग में आती है, चा वर्ग ध्वनियाँ ये किस वर्ग में आती हैं, तो ये आती हैं तालव्य के तहत। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई चा वर्ग च छ ज झ इया या और शा आते हैं। ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है, तो ये किससे होता है, तालव्य से होता है। ई च छ ज झ इया या और सा तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो झा। झा जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। गा का उच्चारण स्थान कंठ है, ना कि दंत तथा माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पे इया व्यंजन है, तो उच्चारण स्थान के आधार पे अगर देखें तो इया व्यंजन जो है ये कौन सा है, तो तालव्य है। उच्चारण स्थान के आधार पे इया व्यंजन तालव्य होता है। चावर का उच्चारण तालु से होता है। इच यशा नाम तालह तालु तालव्य चावर्ग च छ ज झ इया, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। कंठ तालु मूर्धा दंत तथा ओष्ठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान पूछा गया है। इसमें ओष्ठ है, मूर्धा है, दांत है, तालु है, तो या का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो या है या का उच्चारण स्थान इनमें से तालु है। या का उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण स्थान यहाँ पे तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ई चा वर्ग और सा का उच्चारण भी तालु तथा जीभ के स्पर्श से ही होता है। तो या का उच्चारण स्थान इनमें से तालु है। या का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ई चा वर्ग और सा का उच्चारण भी तालु तथा जीभ के स्पर्श से ही होता है।
हिंदी की ये जो सात ध्वनि है कौन सी ध्वनि है, तो ये तालव्य है, तालव्य है ये जो सा लिखा जाता है तालव्य। तो जिसे तालव्य ध्वनि, तालव्य, मूर्धा, दंत, तो यहाँ पे जो सा है ये जो है तालव्य ध्वनि है। हिंदी में चा वर्ग च, छ, ज, झ, इया तथा सा ध्वनि तालव्य के अंतर्गत आती है। यथा इचु, यशः, नतः, तालु, सूत्र के अनुसार शाह का उच्चारण स्थान तालु होता है। मूर्धन्य व्यंजन के तहत अगर बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन में डा का उच्चारण स्थान होता है कौन सा, तो ये टा वर्ग के तहत आता है। मूर्धन्य के ये जो है टा वर्ग के तहत आता है, ये मूर्धन्य कहलाता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो उसका टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ा ये आते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों की बात करें च, छ, ज, झ, इया, प, फ, ब, म, ट, ठ, ड, ढ, रा, त, थ, द, ध। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये मूर्धन्य व्यंजन के तहत आती हैं। च, छ, ज, झ, इया या सा का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ, म, उ तथा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। त्व, थ, द, ध, न, ला, सा दंत ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो इनमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ये ड़ा है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, टा वर्ग में, तो टा वर्ग में मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री, टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, रा और रा और सा आते हैं। दंत व्यंजन की बात करें तो उच्चारण स्थान की दिशा से कौन सा विकल्प शुद्ध है, उच्चारण स्थान की दिशा से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए शा, दंत्य, दंत उच्चारण स्थान की दिशा से शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण में अ, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग आता है। तालव्य में ई, चा वर्ग आता है। देखिए च, छ, जा, झा, इया, चा वर्ग में क्या आएगा, चा, छा, जा, झा, इया आएगा। और तालव्य ई, चा वर्ग हो गया, सा और या हो गया। मूर्धन्य में री और टा वर्ग में ट, ठ, डा, ढा, रा प्लस ये तीनों जो शब्दावली है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कंठ है तो वो का वर्ग तो रहेगा ही। तालव्य वाला देखेंगे तो इसमें तालव्य में चा वर्ग है, तो चा, छा, जा, झा हो गया। मूर्धा की बात करेंगे टा वर्ग रहेगा। दंत की बात करें तो ता वर्ग रहेगा, परंतु इनके अलावा क्या रहेगा, तो जैसे दंत वर्ग की बात करेंगे तो दंत में ता वर्ग तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा ला और सा भी रहेगा। मूर्धा में टा वर्ग के अलावा ये रा, इनके अलावा री हो गया, और ये जो खट्टी सा की बात करते हैं तो ये वाला सा। इसी तरीके से जो तालव्य उसमें ई और सा और या भी आता है, तो इनको भी ध्यान रखना है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, ता वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी हमने देखा है यहाँ पे पढ़ा है कि जो ता वर्ग है ये दंत के तहत आता है। ता वर्ग की ध्वनियाँ दंत के तहत आती हैं। तो यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। था किस वर्ग के तहत आएगा, तो था जो है ये ता वर्ग के तहत, त, थ, द, ध, न दंत वर्ग के तहत आएगा। ता का उच्चारण स्थान होता है, तो ता का उच्चारण स्थान देखिए इनमें से क्या है, ता का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से है। ता तथा ता वर्ग, ता तथा ता वर्ग व्यंजनों का उच्चारण दंत है से, का वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण कंठ से, चा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण तालु से तथा टा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है। निम्न में से दंत वर्ण है, तो निम्न में से अगर देखें तो दंत वर्ण कौन सा है, तो निम्न में से दंत वर्ण में देखें तो ये ता है। त, थ, द, ध, न के सभी वर्ण दंत हैं। यहाँ पे देखिए द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो यहाँ पे देखिए दंत, दा ध्वनि उच्चारण स्थान की दिशा दंत वर्ग की है। दंत वर्ग के तहत ता वर्ग तथा ला एवं सा वर्ग आते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है, तो निम्न में से अगर देखें तो दंत ध्वनि है कौन सा, तो ला। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंत ध्वनि के तहत आते हैं। ता वर्ग, ला, सा इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं। इसके तहत ता वर्ग, त, थ, द, ध, न, ला और शा आते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सा है, तो इसमें से ता, थ, द, ध, न तथा ला एवं सा ये दंत ध्वनियाँ हैं।
ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो पा फा बा भा मा ये व्यंजन होते हैं, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ओष्ठ के तहत आते हैं। पा फा बा भा मा ओष्ठ व्यंजन है। ता था दा धा ना दंत है। चा छा जा झा या तालव्य और का खा गा घा अंगा कंठ है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ ई बड़ा ऊ, इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊ है, ऊ ओष्ठ वर्ण है। दोनों आठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जैसे ऊ पा वर्ग में प फ बा भा मा, और आ कंठ वर्ण है, और ई तालव्य है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ये है भा। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियों के तहत पा वर्ग आता है, अतः भा ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ स्वर ध्वनियों के अंतर्गत ऊ तथा ऊ स्वर आते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सा नहीं है? तो ओष्ठ ध्वनि इनमें से कौन सा नहीं है? ये चा। चा जो है ये नहीं है। चा तालव्य ध्वनि है, ना कि ओष्ठ है। हिंदी की बा ध्वनि है, तो हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की बा ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। बा ओष्ठ ध्वनि के तहत आता है। वस्तुतः पा वर्ग के वर्णों को ओष्ठ ध्वनि माना जाता है। अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, पहचानना है। ला, चा, पा, टा। तो इसमें से देखिए जो ला है ये अंतस्थ व्यंजन के तहत आता है। ला जो है ये अंतस्थ व्यंजन के तहत आता है। अब यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन के तहत कौन कौन से आते हैं इसके बारे में बताया गया है। जैसे या, रा, ला, वा। तो या है, रा है, ला है, ये या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। पा, च, टा आदि स्पर्श व्यंजन है, और स, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। तो तीनों को एकदम ध्यान रखना इसमें कि या, रा, ला, वा अंतस्थ के तहत आता है। ये चारों, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा। तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म कौन सा है? तो देखिए जो बोलने में अंतस्थ या, रा, ला, वा बोलने में बहुत ही आसान लगेगा, उतना ऊष्मा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम तीनों सा की बात करते हैं, तालव्य ता, दंत सा, मूर्धा सा, तो ये जो है यहाँ पे ये जो बोलेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि घर्षण हो रहा है। प्लस हा के बारे में भी, तो ये ऊष्म व्यंजन है चारों। सा, सा, हा, और अंतस्थ या, रा, ला, वा ये तो आता ही है। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनमें से अंतस्थ वर्ड है वो पहचानना होता है। तो इसमें से अगर बात करें कि कौन सा है, तो देखिए वा जो है इनमें से अंतस्थ वर्ड है। कौन सा है? वा इनमें से अंतस्थ वर्ड है। तो या, रा, ला तथा वा, या, रा, ला तथा वा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत तथा ओठों को परस्पर सटाने से होता है। हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब यहाँ पे पहचाना है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। वा, रा, बा, ला। तो इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो बा जो है ये नहीं है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला तथा वा आते हैं, जबकि बा ओष्ठ व्यंजन है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो निम्न में से अगर देखें तो अर्धस्वर कहलाता है कौन सा? तो या जो है, या, रा, ला, वा परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के तहत आते हैं। परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन या, रा, ला, वा में से पहला व्यंजन या विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि वा वस्तुतः घोष संघर्षी, यद्यपि यह किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चरित होकर अर्धस्वर बन जाता है। सही कथन चुनिए। यहाँ पे या, वा ध्वनियाँ अर्धस्वर हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अ प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो यहाँ पे देखिए सही कथन चुनना है। तो या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर है, बाकी ये जितने भी दिए गए हैं ये सही नहीं है। या, रा, ला को अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती स्वर सा लगता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु तथा दांत तथा ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्धस्वर भी कहते हैं। किनको? इन चारों को अंतस्थ तो कह ही रहे हैं, इन चारों को अर्धस्वर भी कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें डा, इसमें ड और डा द्विगुण व्यंजन है। अवधेश का विग्रह अवध प्लस शेष होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से जैसे या, वा, रा, ला होता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन के तहत आता है। अतः इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर एवं व्यंजन के बीच इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर हैं तो अर्धस्वर क्या होते हैं? या और वा। या, रा, ला, वा को अर्धस्वर तथा अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं।
इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, या। हिंदी में या वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, यह अंतस्थ व्यंजन है। पा वर्ग को स्पर्श व्यंजन के तहत माना जाता है, जबकि या स्पर्श व्यंजन के तहत नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला में कौन सा है, या रा लावा। हिंदी वर्णमाला में या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। बाकी स स सा हा ये हा ऊष्म व्यंजन है। छत्र ज्ञा ये संयुक्त है, छत्र ज्ञा स्वर ये संयुक्त व्यंजन के तहत है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पे फिर से पहचानना, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन के उसमें कौन सा आता है, तो या रा लावा पढ़े थे, तो ये था कि या रा लावा में वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन के तहत आता है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो निम्न में से अगर देखें कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, क च ट स्पर्श व्यंजन है। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, यार अलावा, तो यहाँ पे देखिए यार अलावा जो है वो किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु ना तो मुंह में कहीं स्पर्श हुए ना ही रगड़ खाकर निकलते उन्हें अंतस्थ कहते हैं। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए तो कुछ क्वेश्चन जो है उसमें व्यंजन से भी यहाँ पे जो है दिया गया है। हालांकि भी देखिए ये टॉपिक जो है कुछ संयुक्त व्यंजन से भी है ना, तो क्रमशः अगर देखें तो टॉपिक बड़ा है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।